ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली पर। क्यों दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो इतना खराब है, उनमें कौन से हैं कल्प्रिट्स, क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ऑल दोज थिंग्स देखेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द कल्प्रिट्स। किस किस फैक्टर्स के कारण एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी ग्रूसम। द फर्स्ट रीजन हियर इज द इंक्रीज पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली का दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, और इस हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, बाकी जो पोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल नॉइज पोल्यूशन, जो आपके सॉइल पोल्यूशन है, बाकी टाइप्स के पोल्यूशन भी एग्रीवेट हो जाते हैं, कैटलाइज हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कल्प्रिट ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। द सेकेंड रीजन हियर इज द अनप्लान्ड डेवलपमेंट। ज़्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इंडिया में, वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कैटेगराइज नहीं किया जाता, वो स्टडी नहीं किया जाता, वो प्लान्ड मैनर में नहीं किया जाता। और जब भी आप डेवलपमेंट करते हो इन एन अनप्लान्ड मैनर, जहाँ पर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो जो सड़कें हैं, द रोड्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे गेट कंजेस्टेड, और कंजेस्टेड रोड्स के कारण, कंजेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दे लीड्स टू एयर पोल्यूशन। The third reason here, the third culprit here is the vehicular traffic and stubble burning. जो vehicular traffic है, stubble burning है, जो कि surrounding regions में होते हैं, उसके कारण भी there is air pollution in Delhi. And the last and the most significant of them is the landlocked geography. सिर्फ और सिर्फ ये culprits ही नहीं है, जो geography है दिल्ली में, जहाँ पर दिल्ली plays हैं, उनमें जो geographic aspects है, they also add to the air pollution scenario in Delhi. अब सवाल ये कि कैसे ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली, तो समझते हैं उसके एरिया के हिसाब से। दिल्ली जो है, दिल्ली के नॉर्थ में वी आर हैविंग हिमालयाज, और हिमालयाज दे आर हैविंग अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। इसके साथ साथ इन द सदर्न पार्ट्स वी आर हैविंग प्लेन्स, फ्लैट प्लेन्स हैं। और इस ज्योग्राफी के कारण क्या होता है, जो भी पोल्यूशन है जो कि सराउंडिंग रीजन से आया जाता है, वो पोल्यूशन डायरेक्टली दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली में देयर इज समथिंग नॉन एज इन्वर्शन ऑफ द लैब स्ट्रीट। जनरली कोई भी सिनेरियो, कोई भी प्लेस में क्या होता है, व्हेन यू गो अबव, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में हायर जाते हो, वहां पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल प्लेस में द लोअर मोस्ट रीजन वुड बी हॉट, जैसे आप ऊपर जाते हो दे वुड बी कूलर, और जैसे आप टॉप में चले जाते हो दे वुड बी कोल्ड। दैट इज ए नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एनी रीजन। और ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इसे हम लोग कहते हैं लैब स्ट्रेट। और लैब स्ट्रेट की वजह से जब भी कोई पोल्यूटेंट है जो कि लोअर रीजन्स में एमिट होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैब स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वो डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं। पर दिल्ली में देयर इज इन्वर्शन ऑफ दिस सिनेरियो। दिल्ली में पर्टिकुलरली विंटर्स में अगर बात करें, तो विंटर्स में सिनेरियो उल्टा हो जाता है। विंटर्स में नीचे की तरफ वी वुड बी हैविंग कोल्ड एस्पेक्ट्स, ऊपर की तरफ भी वी वुड बी हैविंग कोल्ड एस्पेक्ट्स और कोल्ड एटमॉस्फेयर, और बीच में वी वुड बी हैविंग हॉटर एटमॉस्फेयर। और इस इन्वर्शन ऑफ द टेम्परेचर के कारण, इस इन्वर्शन ऑफ द लैब स्टेट के कारण, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एमिट होते हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जाते एंड दे गेट ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं इस रीजन में, और इसके कारण एक ब्लैंकेट इफेक्ट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लिड इफेक्ट। और इसी के कारण जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी स्टबल बर्निंग और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बर्निंग के कारण, या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हैं जो कि सराउंडिंग रीजन से इकट्ठा होते हैं, वो दिल्ली की तरफ आते हैं। वो नॉर्थ की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हिमालयाज हैं, और दिल्ली में जैसे आते हैं, दिल्ली में दे गेट कंसंट्रेटेड, वो कंसंट्रेटेड होते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, वो दिल्ली में ऊपर की तरफ नहीं जाते, और क्योंकि अगर ऊपर की तरफ चले गए वो डिस्पर्स ऑफ हो सकते हैं। बट दिल्ली में बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्शन ऑफ द लैब स्टेट वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाते, और क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं जा पाते वो कंसंट्रेटेड होते हैं, और जब कंसंट्रेटेड हो जाते हैं दे एग्रीवेट द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली। अब अगर कैटेगरी वाइज देखें, सो दिस इज द ब्लैंकेट इफेक्ट विच वाज आई टॉकिंग अबाउट। ये जो ब्लैंकेट इफेक्ट है, जो लीड इफेक्ट है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ द इन्वर्शन ऑफ द लैब स्टेट, दिस इज द पिक्चर। और इस ब्लैंकेट इफेक्ट के कारण जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो नए इमिट होते हैं बिकॉज ऑफ द व्हीकलर ट्रैफिक और अदर रीजंस, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी प्लूम है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाते, वो डिस्पर्स ऑफ नहीं हो पाते। अब अगर कैटेगरी वाइज देखिए कि क्या क्या परसेंटेज है पोल्यूटेंट्स की, सो लेट्स सी। So 5% of the pollution is because of the thermal power plants. 20% of them is because of the vehicular traffic. So it is one of the most reasons because of which the air pollution is so gruesome in Delhi. इसके साथ साथ 38% is because of the road dust, and this is because of the unplanned development which we talked about earlier. Then
26% is because of the stubble burning as well as the waste burning और 11% is because of दिवाली फायर क्रैकर्स। अब यहां पर ये जो फायर क्रैकर्स है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिवाली। कोई भी फेस्टिवल जहां पर फायर क्रैकर्स यूज हो, जहां पर पोल्यूटेंट्स ज़्यादातर इमिट होते हैं, उसके कारण 11% ऑफ द पॉपुलेशन, 11% ऑफ द पोल्यूटेंट्स इज एमिटिंग और इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन न्यू दिल्ली। विद दैट अब देखते हैं क्या क्या है स्टबल बर्निंग के सिनेरियोज। सो जनरली अगर दिल्ली की बात करें, हमने देख लिया कि ज्योग्राफी कैसे है दिल्ली के सराउंडिंग में। जनरली दिल्ली की तरफ देयर इज दिस ईस्टर्ली विंड्स जनरली मूव होता है, बट अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज्योग्राफी में एक एस्पेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं विड्रॉवल ऑफ मानसून्स, और विड्रॉवल ऑफ मानसून्स के कारण जो विंड्स प्ले होते हैं, जो विंड्स आते हैं वो वेस्ट ईस्टर्ली डायरेक्शन में ना होकर नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में आते हैं। मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से विंड्स आते हैं, और जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से विंड्स आते हैं तो जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो स्टबल बर्निंग के जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि सराउंडिंग रीजन्स में हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स में से जो भी स्टबल बर्निंग के पोल्यूटेंट्स हैं वो दिल्ली की तरफ आते हैं, और दिल्ली में जैसे आते हैं वो ऊपर की तरफ डिस्पर्स ऑफ नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द ब्लैंकेट इफेक्ट। और इसी के कारण स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द ग्रूसम रीजंस, इज वन ऑफ द एग्रीवेटिंग रीजंस ऑफ द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली। नाउ यहां पर डोंट गेट मी रॉन्ग, stubble burning is not the only reason because of which air pollution is there, but stubble burning is one of the most prominent reasons जिसके कारण एयर पोल्यूशन इतना ग्रूसम है दिल्ली में। अगर बात करें परसेंटेज की, सो विंटर्स में पर्टिकुलर मैटर के हिसाब से देखें तो 17 to 26% ऑफ द पर्टिकुलर मैटर जो कि दिल्ली में होते हैं इन विंटर्स इज बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग। जब आप 1 टन ऑफ द स्टबल बर्न करते हो जो पर्टिकुलरली सराउंडिंग रीजन्स में होते हैं, सो वहां पर अराउंड 3 kg ऑफ द पर्टिकुलर मैटर रिलीज होते हैं, 60 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, एंड अराउंड 200 kg ऑफ एश वो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड दे एग्रीवेट द सिनेरियो इन दिल्ली। अगर बात करें इस कैटेगराइजेशन की, इस पोल्यूशन की, सो बिकॉज ऑफ द ग्रूसम नेचर, क्योंकि ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। और इस एयर पोल्यूशन को समझने के लिए वी आर हैविंग एन इंडेक्स नॉन एज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 कैटेगरीज हैं, 8 क्राइटेरियाज हैं, 8 पोल्यूटेंट्स हैं, और इन 8 पोल्यूटेंट्स के जो कंसंट्रेशन है एयर में उसके बेसिस पर आप क्या निकालते हो, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हो। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक कॉमन पर्सनैलिटी को एक लेमन तरीके से समझाने के लिए, सिंपल तरीके से समझाने के लिए हम उसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो कि कलर कोडर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेट्रोज के सामने आप LCD स्क्रीन में देखते हो, देयर इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सो इन 5 कैटेगरीज में वो कैरेक्टराइज करते हैं जो स्कोर है, और ये स्कोर कैसे वो पाते हैं, बेस्ड ऑन दी पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन ऑफ दीज 8 पोल्यूटेंट्स। यहां पर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं दे आर दी पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। अब क्या है पर्टिकुलेट मैटर 10, PM10 एंड PM2.5? सो इसको समझने के लिए फर्स्ट उसकी साइज को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पर्टिकुलेट मैटर को देखें, सो दिस इज द फिगर ऑफ एन ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर का फिगर है दिस। अगर आप ह्यूमन हेयर को देखें, सो ह्यूमन हेयर जनरली 50 to 70 माइक्रोन्स होते हैं डायमीटर में। अब ह्यूमन हेयर को कंपेयर करें PM10, दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 10। सो पर्टिकुलेट मैटर 10 मतलब वैसे पार्टिकल्स, वैसे पोल्यूटेंट्स जो कि जिनकी जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोन से ज़्यादा है। सो यहां पर ह्यूमन हेयर के कंपैरिजन में देखिए कि पर्टिकुलेट मैटर 10 कितना छोटा है, और पर्टिकुलेट मैटर 10 से भी छोटे होते हैं PM2.5, जहां पर जो डायमीटर है दे आर लेस देन 2.5 माइक्रोन्स। सो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इससे क्या कॉज होता है, इससे ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो सेग्रीगेट नहीं हो जाते, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, उनमें फिल्टर्स काम नहीं करता, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में वो वेरियस सोर्स ऑफ इश्यूज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा क्रिएट करते हैं, फैटिक क्रिएट करते हैं, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑल अदर सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज वो क्रिएट करते हैं, और जो कि हम लोग नॉर्मली डेलाइट्स में अभी देख रहे हैं, जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उनमें जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर्स। और पर्टिकुलर मैटर्स का जो रीजन है दे इज बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर ट्रैफिक एंड द स्टबल बर्निंग। सो दिस इज द कॉज ऑफ द इवेंट्स। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया लेवल पे एज वेल एज दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए ओवर द इयर्स टू मिटिगेट दिस एयर पोल्यूशन।
सो द फर्स्ट स्टेप हियर इसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंट किया एक कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं जस्टिस लोकुर कमेटी। और जस्टिस लोकुर कमेटी का काम ये था कि वो देखें कि जो स्टबल बर्निंग के जो ऑकरेंसेस हैं जो कि सराउंडिंग रीजन्स में होते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वहां पर स्टबल बर्निंग के ऑकरेंस को कम करें। और स्टबल बर्निंग एक बार कम हो जाए तो जो पर्टिकुलर मैटर है जो कि दिल्ली में कंसंट्रेशन होता है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन सिनेरियो को वर्सन करता है, उसे हम कम कर सकते हैं। दैट वाज द एम ऑफ दिस कमेटी। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने 2017 में एक प्लान बनाया जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके बेसिस पर अगर किसी एक दिन सिनेरियो खराब हो, सिनेरियो वर्स हो जाए, देन हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी स्टबल बर्निंग है और इसके साथ साथ जो आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, अनप्लान डेवलपमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन जो होते हैं उन्हें कैसे हम मैनेज करें, जो वेस्ट हैं वेस्ट को आप कैसे सेग्रीगेट करोगे, कैसे आप डिस्पोज ऑफ करोगे, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो कि स्पेसिफाइड है और जो कि ओवर द ईयर्स उसे रिवाइज किया जाता है। एज वेल एज काफी सारे कैंपेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट का एक फेमस कैंपेन है जिसे हम लोग कहते हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। इसके साथ साथ ऑड इवन रोल भी है जो कि काफी फेमस है। देन देयर इज एंटी स्मोक गन्स, ताकि जो पर्टिकुलर मैटर है, जो रोड डस्ट है, उसे हम सेग्रीगेट कर पाए। एज वेल एज देयर इज दिस ICAR पूसा डिकम्पोजर। सो क्या है पूसा डिकम्पोजर? तो जैसे हमने बात किया, स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन जिसके कारण एयर पोल्यूशन जो है वो इतना वर्सन है, इतना ग्रूसम है दिल्ली में। और स्टबल बर्निंग का जो बेसिक एस्पेक्ट, क्यों स्टबल को बर्न किया जाता है? क्योंकि उन्हें रिमूव करना है। और रिमूव करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ द एफिशिएंट तरीका जो एज ऑफ नाउ फार्मर्स यूज़ करते हैं क्वाइट ऑफन इज बर्निंग, उसे जला देते हैं। बट जलाने के अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो इस पूसा डिकम्पोजर को स्प्रे कर सकते हैं। और पूसा डिकम्पोजर को आप स्प्रे करते हो तो उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब जलाते नहीं हो तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो मॉइस्चर है, वो प्रिजर्व रहता है और स्टबल्स रिमूव भी हो जाते हैं। सो यहाँ पर यू आर हैविंग वेरियस सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस। और पूसा डिकम्पोजर को किसने बनाया? देयर इज दिस ICAR, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। विद दैट आई होप दिस एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। इस एनालिसिस में हर क्रिटिकल एस्पेक्ट पे हमने बात किया, और इस एनालिसिस की जो नोट्स हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज हमारे जो शील्ड आईएएस के वेबसाइट में है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। सो विद दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।